In this class, we are going to study about taxonomic categories. So we had already studied about species in our last class, and in this class we are going to study the category which is just above the species, and that is called as genus. यानी कि स्पीशीज के ऊपर जो कैटेगरी आता है जिसे हम टैक्सॉन कह सकते हैं या कोई रैंक भी शो करता है, ये दैट इज कॉल्ड एज जीनस. सो एक जीनस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज हो. फॉर एग्जाम्पल द जीनस होमो. सो वी आर होमो सेपियंस, दैट इज हम लोग जो इंसान है, आवर बायोलॉजिकल स्पीशीज नेम इज होमो सेपियंस. So this genus which is called Homo contains only single species, while other genuses like Solanum could comprise of many species. So in this class we are going to study about the categories from genus to the kingdom. So we'll start with genus. तो इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि जो रैंक होता है या टैक्सॉन होता है या कैटेगरी होता है, दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप. तो स्पीशीज भी एक ग्रुप है, जीनस भी एक ग्रुप है, लाइकवाइज फैमिली, किंगडम, फाइलम, जो भी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं वो सारे एक सर्टेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ग्रुप का एक सर्टेन लेवल को हम कहते हैं रैंक. यानी कि लोएस्ट रैंक या सबसे बेसिक लेवल था स्पीशीज, और स्पीशीज के जस्ट अबव यानी कि उसके जस्ट ऊपर आता है रैंक इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ जीनस. यानी कि जीनस जो है वो जस्ट ऊपर आता है स्पीशीज के इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी. सो एक जीनस के अंदर एक भी स्पीशीज हो सकते हैं या एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं. तो एक जीनस के अंदर अगर एक ही स्पीशीज है तो वैसे जीनस को हम कहते हैं मोनोटिपिक जीनस. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ होमो जीनस, तो होमो में सिर्फ एक ही स्पीशीज पाया जाता है, एंड दैट इज वी ह्यूमंस. तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं होमो सेपियंस. तो सेपियंस हमारा स्पीशीज है और होमो हमारा जीनस है. दोनों को मिलाकर हमारा बायोलॉजिकल नेम बनता है, दैट इज आवर साइंटिफिक नेम व्हिच इज कॉल्ड एज होमो सेपियंस. लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी जीनस में भी एक ही स्पीशीज होगा. जनरली किसी भी जीनस में बहुत सारे स्पीशीज होते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम सोलेनम ले सकते हैं. तो सोलेनम के 3 कॉमन स्पीशीज हमने पहले चैप्टर में ही देखना है, एंड दैट इज ट्यूबेरोसम, मेलॉन्जेना एंड ब्रिंजल. सो सोलेनम के 3 कॉमन स्पीशीज है, एंड दिस सोलेनम इज द जीनस. सो द फर्स्ट वन वी हैव टू स्टडी इज मेलॉन्जेना. Then the other is Solanum nigrum.
एंड द लास्ट वन इज सोलेनम ट्यूबेरोसम। इसके अलावा सोलेनम के हमें और भी बहुत सारे स्पीशीज पढ़ने हैं जो कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आएंगे। सो सोलेनम यहाँ पर जीनस हो गया एंड दीज थ्री आर स्पीशीज। सो दिस सोलेनम इज द जीनस ओवर हियर एंड दीज थ्री आर स्पीशीज। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन सा जीनस है जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है एंड दैट इज पैंथेरा। पैंथेरा के भी 3 स्पीशीज हमने पहले चैप्टर में देखना है। तो यहां पर पैंथेरा एक जीनस है और जीनस में 3 कॉमन स्पीशीज है, पैंथेरा, लियो। तो लियो को हम नॉर्मली लायन के नाम से जानते हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में, लाइकवाइज पैंथेरा टिग्रिस को हम नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में टाइगर के नाम से जानते हैं एंड सिमिलरली पैंथेरा पार्डस को हम नॉर्मली लेपर्ड के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द कॉमन 3 स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। तो यहां पर पैंथेरा जीनस है and these 3 are species। इनके अलावा भी बहुत सारे जीनस का एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्यूनिया और धतुरा। तो वैसे वैसे जीनस का भी एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी स्पीशीज है हमने मोस्ट प्रोबेबली इन द मॉर्फोलॉजी चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ जीनसेस। तो इन जीनस में कुछ एक सर्टेन कोरिलेटेड कैटेगरीज होते हैं या कोरिलेटेड फीचर्स होते हैं जो कि हमें जानने हैं कि व्हाट आर दीज बेसिकली कोरिलेटेड फीचर्स। तो यहां पर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हमने आगे के जितने भी कैरेक्टर टैक्सॉन आने वाले हैं या टैक्सा आने वाले हैं, दैट इज जीनस के बाद आएगा फैमिली, देन वी हैव ऑर्डर, देन वी हैव क्लास एंड देन वी हैव द फाइलम एंड देन वी हैव द किंगडम। तो इसके बाद जितने भी टैक्सा या टैक्सॉन आने वाले हैं उन सभी में हम बात करेंगे कोरिलेटेड कैरेक्टर्स की। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी टैक्सॉन के मेंबर में कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा में यहां पर हमने जो 3 स्पीशीज देखा उनमें कुछ ऐसे कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे जो कि इन तीनों में कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों के अंदर बहुत ही लंबे और पॉइंटेड कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। इनके जॉज काफी पावरफुल होते हैं जिससे कि ये एनिमी को किल कर सकते हैं। लाइकवाइज ऊपर वाले केस में भी सर्टेन केमिकल्स होंगे या उनका फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होगा या उनके फ्रूट्स में जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होगा, हो सकता है कि उनमें से कुछ का सिमिलैरिटी हो इन तीनों स्पीशीज में विच आर ऑफ द सोलेनम जीनस। So those similar biochemicals or those same organic chemicals which are found in all these 3 members of the genus Solanum would be termed as correlated characters of the genus Solanum. So किसी भी टैक्सॉन के जो भी मेंबर्स होंगे, अगर हम फैमिली की बात करें तो एक फैमिली में बहुत सारे जीनस आते हैं, तो अगर उस फैमिली के जितने भी जीनस है उनमें कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे तो उन्हें बोला जाएगा कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब इन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स के बारे में एक फीचर ये है
कि ये कोरिलेटेड कैरेक्टर्स घटते जाते हैं जैसे जैसे हम स्पीशीज की से किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी कि एक जीनस के जितने स्पीशीज हैं उनमें जितना सिमिलैरिटी होगा उससे बहुत कम सिमिलैरिटी होगा एक फैमिली के जीनस के सारे जेनेरा के बीच में। लाइकवाइज एक ऑर्डर के अंदर जितने भी फैमिलीज आएंगे उन सभी फैमिलीज में नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स घटते जाएंगे। फिर अगर हम उसके ऊपर बात करें यानी कि क्लास की, तो एक क्लास के अंदर जितने भी इंडिविजुअल मेंबर्स आते हैं उन सभी में एक बात ये कॉमन होगा कि उन सभी में नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे और वाइस वर्सा। यानी कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो इनका जो नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स है वो घटते जाएंगे। इसका मतलब सिंपल यही है कि सिमिलैरिटी घटते जाएगा मेंबर्स के बीच में। यानी कि एक जीनस के जितने स्पीशीज में जो सिमिलैरिटी होंगे वो एक फैमिली के डिफरेंट जीनस में नहीं होंगे। तो ये कोरिलेटेड कैरेक्टर्स सिमिलैरिटी शो करता है कि उसके मेंबर्स कितने ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। सो दैट इज व्हाट इज डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। और अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं देन द नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जैसे हम वहां से यानी कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि किंगडम में जितने कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग किंगडम्स के बीच में उनसे कहीं ज्यादा कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग फाइलम के बीच में, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा होंगे क्लास में, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो इस तरीके से कोरिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो जितना ज्यादा सिमिलर होगा वो उतना ही ज्यादा नीचे आएगा क्लासिफिकेशन सिस्टम में। यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगा जो कि एक जीनस के होंगे, डिफरेंट जेनेरा के बीच में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगा जो कि एक फैमिली के बीच में होंगे। सो वी आर गोना सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज फैमिली। Now we'll study about family. So just like a genus had certain species, likewise a family will have certain genera within it. यानी कि जिस तरीके से एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज आते हैं उसी तरह एक फैमिली के अंदर डिफरेंट जीनसेस या फिर जेनेरा आते हैं। तो जितने कैरेक्टर्स स्पीशीज में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं उससे कम कैरेक्टर्स एक जीनस के दूसरे जीनस के साथ सिमिलैरिटी होते हैं, उससे भी कम सिमिलैरिटी एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ में होता है। लाइकवाइज जो ये सिमिलैरिटी है जिसे हमने कोरिलेटेड कैरेक्टर्स कहा था, दीज नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यानी कि जो फैमिली हम पढ़ने वाले हैं एक फैमिली के डिफरेंट जेनेरा के बीच में नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स काफी कम होंगे। तो जेनेरा जो है इट इज अ प्लूरल ऑफ जीनस। तो एक फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनेरा होते हैं, यानी कि ये जो भी जेनेरा एक फैमिली के अंदर पाए जा रहे हैं हो सकता है कि इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो सेम होंगे या सिमिलर होंगे। तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग दैट इज रिलेटेड। तो यहाँ पर रिलेटेड का मतलब है फाइलोजेनेटिकली, यानी कि एंसेस्ट्री वाइज इनका जो एंसेस्टर होगा वो सेम होगा। एंड जस्ट लाइक जेनेरा में भी कोरिलेटेड कैरेक्टर्स थे तो यहाँ भी कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे लेकिन उनमें कमी आएगी।
So number of correlated characters would be lesser in different genera of a family as compared to species of a genus. दैट इज जो एक जीनस के जो भी स्पीशीज थे उनमें जितना सिमिलैरिटी था उससे कहीं कम सिमिलैरिटी होगा एक फैमिली के अलग अलग जेनरा के बीच में. सो वी हैव टू सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फैमिलीज. फॉर एग्जांपल वी हैव टू सी अबाउट सोलेनेसी. इसके अंदर तीन बहुत ही कॉमन से हमें जीनसेस के बारे में जानना है. एंड द फर्स्ट वन इज सोलेनम, दूसरा है पेट्यूनिया, तो ये जो सोलेनेसी है यहां पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ family and this family has these four genera within it. तो इस जरूरी नहीं है कि किसी भी फैमिली में दो हो या चारों, there could be much more or much lesser than that. तो हो सकता है some are not discovered. तो this is a family and these are the genera of this. और ये चारों इस फैमिली के जेनेरा हैं. सो दिस इज अबाउट अ प्लांट. लेकिन हम एनिमल्स के केस में भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स के केस में बात कर सकते हैं फेलिडे के बारे में. सो फेलिडे के अंदर दो एग्जांपल बहुत कॉमन है. एक तो हमने जस्ट अभी देखा था, दैट इज पैंथेरा. पैंथेरा के अलावा जो कैट वाला जीनस होता है दैट इज कॉल्ड एज फेलिस. दिस इज द कैट जीनस. इसके डिफरेंट टाइप्स के कैट के स्पीशीज होते हैं, जैसे कि फेलिस बीटी, फेलिस केयस. तो बहुत सारे कैट के अलग अलग स्पीशीज होते हैं. लाइकवाइज वी कैन आल्सो हैव अ डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक कैनिडे. तो कैनिडे के केस में दो बहुत कॉमन है. वन इज कैनिस, द अदर इज वल्पस. इसके अलावा लाइक्योन भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे इसके जेनरा होते हैं. तो यहाँ पर कैनिडे और फेलिडे डिनोट कर रहा है फैमिली को, और इस फैमिली के अंदर पैंथेरा और फेलिस दो जीनस यहाँ पर हैं. यहाँ पर कैनिस और वल्पस दो जीनस हैं. तो दीज आर द फैमिलीज एंड दीज आर द जेनरा विद इन देम. तो इनके एक चीज यहाँ पर हमें नोटिस करना है, एंड दैट इज प्लांट का जो भी फैमिली होता है उसका एक सफिक्स होता है. That is, the suffix of a plant is fixed generally. For example, किसी भी प्लांट का नाम जो फैमिली का होगा उसमें लास्ट में AC ही आएगा, यानी कि ACEAE प्लांट का सफिक्स होगा. और अगर हम एनिमल के फैमिली की बात करें तो एनिमल के फैमिली में ईडे का यूज किया जाता है, लाइक कैनिडे, लाइक फेलिडे. तो दीज आर द सफिक्स. तो यहां पर हम सफिक्स फॉर प्लांट फैमिली एंड सफिक्स फॉर एनिमल फैमिली की बात कर सकते हैं. सो प्लांट में और भी फैमिलीज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फैबेसी, लेग्यूमिनोसे और सम अदर फैमिली लाइक लिलिएसी, एस्टेरेसी और पोएसी. तो ऐसे बहुत सारे फैमिली होंगे प्लांट्स के, लेकिन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, जैसे कि ब्रासिकेसी, एस्टेरेसी, पोएसी. तो सब के लास्ट में एसी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर सोलेनेसी है. तो ये जो लास्ट का ACEAE है हर प्लांट फैमिली में लास्ट में आता है. अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉम्पोजिटे या ग्रामीने, इनमें ये नहीं आता है. तो वो सारे एक्सेप्शंस है, बट नॉर्मली प्लांट के फैमिली के अंदर लास्ट में उसके नाम में AC ही होगा, और एनिमल के फैमिली के अंदर नाम में उसके लास्ट में ईडे ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल फेलिडे, कैनिडे.
तो इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड जीनस, स्पीशीज एंड ऑल्सो दिस फैमिली। और इसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्डर, देन ऑर्डर से लेकर के किंगडम तक के जो भी कैटेगरीज आते हैं।